तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ जेई मेंस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहा था सक्सेसफुली, और 2024 के सारे क्वेश्चंस आपको वन शॉट बता रहा हूँ एक एक करके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 अब हम लोगों को करना है, और 35 क्वेश्चन जो है इसमें सारे कंसेप्ट हैं तो क्लास 10th के, लेकिन काफी सारे बच्चों से ये नहीं हो पाया था, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। और काफी सारे बच्चों से ना होने का कारण ये था क्योंकि उनको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पता थी, ये उसका कारण था। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होने पर ये क्वेश्चन की स्पीड करने की बढ़ जाती है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिन बच्चों को नहीं पता तो वो आज जान जाएंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी सपोज y इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी को क्रिएट कर लेते हैं। तो बच्चों ये मैंने ट्राइंगल एबीसी को क्रिएट कर लिया। ठीक, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल एबीसी बच्चों मैंने आपका क्रिएट कर दिया, दोबारा क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये हो गया आपका ट्राइंगल एबीसी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसमें बच्चों? इन ट्राइंगल ए बी सी y इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये देखो बच्चों, एंगल बी है और y इक्वल टू x क्या है? इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि बच्चों जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, और इस लाइन की इक्वेशन बच्चों आपको दे दी गई y इक्वल टू x। अरे वाह, यानी इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x है। और बच्चों ने एसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जरा ध्यान से देखिए। एसी लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और एक बच्चों एक रिलेशन और दे रखा है, 2ab इज इक्वल टू bc। ठीक है, एंड द पॉइंट्स a एंड b। देखो बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स भी दे दिए हैं। a पॉइंट है 4,6 और बच्चों b पॉइंट है आपका अल्फा कॉमा बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों, अल्फा प्लस 2 बीटा पूछ रहा है, हालांकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन था। काफी सारे बच्चे इसको छोड़ के आए थे, बहुत ही रेयर बच्चों ने इसको किया था। चलिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों जैसे ही आपने एंगल बाइसेक्टर देखा तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया अगर हम यहाँ से ए बी अपॉन बी सी देखेंगे तो वो 1/2 नजर आ रहा है। और बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसी भी ट्राइंगल में ये कहती है कि अगर कोई भी लाइन, जैसे ये वाली लाइन है, एंगल बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, तो ये ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बच्चों ए डी अपॉन डी सी। ये बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था जल्दी, टाइम लग रहा था। तो आप याद रखिएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। इसको क्लास 9th में प्रूफ भी करवाया जाता है। तो बच्चों हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज करते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ए बी अपॉन बी सी जो है वो ए डी अपॉन डी सी के इक्वल है। तो बच्चों ये ए डी हो गया 1 और डी सी हो गया 2। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको 1:2 ये रेशियो क्लियर हो चुका है तो आप किसी भी हालत में क्या ये हमको बता सकते हो कि हम डी पॉइंट को कैसे इवेल्युएट करें? तुम कहोगे सर एसी लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। हमने कहा हाँ गिवन तो है। तो सर जो सी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल कर रहा होगा, है ना सर? जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट है कि बी पॉइंट है? बच्चों यहाँ पे करेक्शन है, सी पॉइंट तो गिवन ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास बच्चों यहाँ पर बी पॉइंट गिवन है, तो बी पॉइंट है बच्चों अल्फा कॉमा बीटा। सी पॉइंट तो बच्चों गिवन ही नहीं है। और बच्चों अगर हम डी पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हमें सेक्शन फॉर्मूले के लिए सी पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो सी पॉइंट निकालने के लिए सी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स को तुम निकाल सकते हो। एज्यूम कर लो भैया सी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट कुछ तो आप नेट कर ही लो। जैसे मान लो x तुम्हारा t है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन में अगर x t डाल दोगे तो y आ जाएगा 2t माइनस 2। क्या आ जाएगा? 2t माइनस 2। ये बच्चों मैंने सी पॉइंट को निकाल लिया जल्दी से इन टर्म्स ऑफ t।
क्योंकि हमें एसी लाइन की इक्वेशन पता थी, है ना। तो सी पॉइंट किस पे लाई करेगा, एसी लाइन पे लाई करेगा। अब बच्चों आप डी पॉइंट तो लिख ही सकते हो, क्योंकि हाँ सर डी पॉइंट हम सेक्शन फॉर्मूले से लिख सकते हैं। बताइए 1 × टी, ठीक है, प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। फिर से देखो 1 × 2t - 2 प्लस 2 × 6 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो बच्चों आपका डी पॉइंट निकल करके आ गया। तो ये हो गया t + 8/3। बच्चों ये कितना हुआ, 2t - 2 + 12, तो कितना है 2t + 10 एग्जैक्टली अपॉन 3। अब बच्चों डी पॉइंट किस पे लाई करता है, y = x वाली इक्वेशन पे लाई करता है। तो y वाली = x की को सेटिस्फाई करेगा। इट satisfies y = x इक्वेशन। तो बच्चों में इसके y और x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देते हैं। तो जैसे ही बच्चों में यहाँ इक्वल करेंगे तो हमारे पास t निकल आएगा, और t आ गया तो समझ लो बहुत सारा काम बच्चों आपका हो जाएगा। तो 8 कितना है बच्चों t की वैल्यू, -2। बच्चों t की वैल्यू आ गई -2। और बच्चों अगर t आ गया तो फिर अब हम लोग आगे क्या करें, आप सोच के बताइए, क्योंकि हमें निकालना है अल्फा और बीटा। बताइए भैया आप क्या कर सकते हैं। तो अक्सर टी आ गया तो टी को लिख दें आप, हाँ लिख दो -2। तो टी -2 को ना -6 हो जाएगा। ये पॉइंट है सर, एक रिलेशन आपके पास गिवन है ना, उसको भी यूज कर लीजिए। 2ab = bc, उसमें स्क्वायरिंग कर 4ab² = bc²। तो बच्चों ab² यानी डिस्टेंस फॉर्मूला आप हमको बता सकते हैं, ab², क्या बताएंगे ab का स्क्वायर। हाँ तो बच्चों ये पॉइंट y = x वाली लाइन पे लाई करता है, तो उसको अल्फा कॉमा अल्फा मान, बीटा न लिखो, बीटा को भी अल्फा मान। तो बच्चों जल्दी बताओ ए बी क्या होगा, अल्फा -4 और अल्फा -6, है ना। अल्फा -4 का स्क्वायर और अल्फा -6 का स्क्वायर, ये बच्चों हो गया, ठीक है। और बच्चों BC² क्या होगा, BC क्या होगा, अल्फा +2 बीटा +6। बताइए क्या है, अल्फा +2 अल्फा +6 का स्क्वायर, क्योंकि बीटा अल्फा के बराबर। अब बच्चों इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप खुद से सॉल्व करिए। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि भाई खुद से जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल करके आने वाला है, वो आप हमको जल्दी से एवेल्युएट करके बता दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों ये क्या निकल करके आएगा, ताकि आपका समय ना खराब हो। तो बच्चों जब आप अल्फा को सॉल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन कुछ बनेगी, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये वाली इक्वेशन कुछ बनेगी, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई है 14 और 2, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। और बच्चों अगर अल्फा 14 आ गया है तो बीटा भी आ जाएगा। तो अल्फा की बच्चों 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो अल्फा की 2 वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आप 2 बीटा की वैल्यूज निकालिए, और फिर अल्फा +2 बीटा निकालिए, आपका कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू आप 14 लेके हमको जल्दी से बीटा बता दो कितना होगा, बीटा भी 14 होगा। तो बच्चों जब आप अल्फा +2 बीटा वैल्यूएट करोगे, ठीक है, अल्फा +2 बीटा, तो बच्चों आपका अल्फा कितना है 14, बीटा कितना है 14, तो बच्चों कितना हुआ 14 + 28, कितना है 42। तो बच्चों देखो 42 आंसर आपका निकल के आ गया, यही आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।